राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिण बिहार इकाई द्वारा आयोजित युवा विकास कार्यकर्ता इस शिविर में आप सबका स्वागत है। हम सबको सोचना है, हमें आज अपने सह सरकारवा आदरणीय दत्ता जी संबोधित करने वाले हैं। 1978 से प्रचारक श्रीमान दत्तात्रेय भोसले जी विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए इसके पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। अभी आपका केंद्र लखनऊ है। श्रीमान दत्ता जी से अनुरोध है कि वे हम सबको संबोधित करें। नमस्कार। आज के इस युवा कार्यकर्ता विकास के ई शिविर में उपस्थित सहभागी सभी बंधुओं को शुभकामनाएं। साथियों, भाइयों, आज सारे विश्व एक विलक्षण प्रकार के संकट से गुजर रहा है। पिछले 2 माह से अधिक समय में विश्व के शायद ही ऐसे कोई कोना हो जो इस संकट से नहीं जूझ रहा है। हम सब जानते हैं, कोरोना के इस महामारी के आघात से सारी मानवता त्रस्त है, परंतु मनुष्य किसी भी प्रकार के ऐसे आपदा से अपने को हार मानकर इस प्रकार के महामारी हो, संकट हो, इससे पलायन नहीं कर सकता। आज मनुष्य के पास कई प्रकार के तंत्रज्ञान हैं, वैश्विक नेटवर्क है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कई प्रकार के प्रयोग होते हुए नए नए दवाओं को उन्होंने खोज निकाला है। इसलिए मनुष्य को इस प्रकार से प्रकृति के आघात से जूझने का, लड़ने का, संघर्ष करने के एक आदत जो है, स्वभाव है, उस परंपरा को कायम रखते हुए हमें इस संकट से विजय प्राप्त करके मानवता की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जानते हैं, भारत एक राष्ट्र के रूप में, जब मैं कहता हूं राष्ट्र के रूप में, यहाँ की जनता, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के शासन, यहाँ के नेतृत्व, यहाँ के सामाजिक संगठन, ये सब मिलकर भारत राष्ट्र यह अत्यंत सफलतापूर्वक इस संकट को सामना कर रहा है। जब सफलतापूर्वक मैं कहता हूं, आपके मन में प्रश्न आ सकता है, इतने लोग अभी भी इस बीमारी से त्रस्त हैं या इतने लोगों की मृत्यु हो गई, ये तो है ही। लेकिन जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, उस युद्ध में कुछ हमें इस प्रकार की हानि होती है, फिर भी हम कहते हैं युद्ध सफल हो गया, हम जीत गए, ऐसे कहते हैं कि नहीं? तो इसलिए जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह एक प्रकार के विश्व युद्ध के ही स्वरूप है, तो उस अर्थ से हमें इस महामारी के संकट को समझना चाहिए। हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी न किसी प्रकार के दायित्व में हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता आज अपेक्षित हैं। सामान्यतः संघ के स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता विश्व के और भारत के भला चाहने वाला, उसके लिए केवल चाहने वाला नहीं, सपना देखने वाला नहीं, लेकिन उसके लिए कार्य करने वाला, परिश्रम करने वाला, और अपने जीवन को उस प्रकार के रचना करते हुए राष्ट्र के उन्नति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और मानवता के भलाई के लिए कार्य करने वाला है। हम यही कहते हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें वो देश काम करते चलो। यही हमारे गीत की पंक्ति है। तो इसलिए हम सारे विश्व की अच्छाई चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, मानवता के सब प्रकार के सुख सुविधाओं की हम चाह करते हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इस संकट में भी
जैसे हम सब अभी इससे भली बात परिचिति है, 3.5 लाख से अधिक प्रकार के स्थानों पर सेवा कार्य हम कर रहे हैं। 56 लाख प्रकार के विविध प्रकार के ग्रुप में हमने सेवा की है। करोड़ों लोगों तक का अपने इस सेवा कार्य के जो लाभ है वो पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। किसी भी प्रकार की आपदा विपदा आती है, प्राकृतिक दैवी आपदा, उस समय संघ के स्वयंसेवक का बिना किसी सूचना के स्वयं प्रेरणा से उस विपदा से त्रस्त लोगों के सेवा और बचाव के लिए दौड़ता है। यह आज देश दुनिया ने अनुभव किया है। दुनिया ने अनुभव किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं, संघ के स्वयंसेवक जो विभिन्न देशों में आज वहां रहते हैं, अपने नौकरी उद्योग में व्यस्त हैं, उन लोगों ने भी इस संकट के समय में कई प्रकार के सेवा के कार्य में वो आगे बढ़े हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ ने यह कार्य विभिन्न देशों में किया है। मैं इसके थोड़ी सी जानकारी अंत में देने वाला भी हूं। मित्रों, हम सभी संघ के कार्यकर्ता हैं, तो संघ के एक विचार है, एक अधिष्ठान है, संघ के एक लक्ष्य है। हम सब जानते हैं संघ के लक्ष्य क्या है। भारत को परम वैभव पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। कई बार हम भारत के प्रधानमंत्री से पिछले 5-6 सालों में सुनते आए हैं, और आज अन्य लोग भी, संघ के दायरे से बाहर के लोग भी उस बात को दोहराते रहते, वो है भारत को विश्व गुरु बनाना है। हम संघ के स्वयंसेवकों तो दशकों से इस सपने को लेकर हम चले हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत दुनिया के लिए क्या दे सकता है? भारत दुनिया के लिए वह आध्यात्मिक प्रकाश दे सकता है जो उस कारण से भारत को वह दुनिया के विश्व गुरु यह स्वीकार कर सकता है। ऐसे विश्व गुरु बनाना भारत का यही अपने नियति है, हमारा लक्ष्य है। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य, इस लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए अपने समाज को बलवान बनाना पड़ेगा, संगठित बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। इसलिए संघ के पूजनीय संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसी विषय को, इसी लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़े। संगठित समाज, संगठित भारत, यही समर्थ बन सकता है जब स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति दूसरों को कैसे उठाएगा? जो स्वयं ज्ञानी नहीं है, दूसरों को क्या उपदेश देगा? तो इसलिए स्वयं हम सबल बने, शक्तिशाली बने, संगठित बने, तभी तो हम विश्व के लिए विश्व गुरु बन सकते हैं। हम गरीबी में हैं, दूसरों को क्या हम दान देंगे? हम अज्ञानी हैं, दूसरों को क्या हम पाठ पढ़ाएंगे? लेकिन भारत में ज्ञान है, भारत में समृद्धि है, लेकिन वो जो छिपी हुई है, किसी न किसी कारण से दबी हुई है, या हम भूल गए हैं, या हम इन चीजों के बारे में एक दृष्टि से हम अनभिज्ञ हैं। हम उसको दूर करके कहीं दूसरे देशों की तरफ, पश्चिम के तरफ, वहां के आधुनिकता के चकाचौंध को देखकर वही सर्वश्रेष्ठ है ऐसे मानकर भी बैठे, या सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और दास्यता के कारण, गुलामी के कारण हमारे अंदर के आत्मविश्वास नष्ट हो गया था, हम कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए। कारण कुछ भी हो, इन सारे कारणों को समझकर हमें उससे आगे बढ़कर फिर से भारत को एक नवनिर्मित, स्वाभिमानी, शक्तिशाली, चरित्रवान ऐसे भारत को बनाना है। इसीलिए पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य प्रारंभ किया। संघ के कार्य के 2 आयाम प्रमुख रूप से हैं। एक व्यक्ति निर्माण का आयाम है, दूसरा आयाम है समाज का संगठन। हर व्यक्ति के अंदर चरित्र निर्माण हो, हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति, सुशीलता, ज्ञान, ये सारे उसके अंदर भर जाए, ताकि व्यक्ति जब एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है
तब वो समाज के लिए उपयुक्त उपकरण बन सकता है। हमारे सभी संतों पंथों ने यही बात बार बार दोहराए हैं, मनुष्य अच्छा बने, व्यक्ति अच्छे हो। व्यक्ति जब अच्छा होता है उसकी उन्नति होती है, वो संस्कारित होता है, धर्मवान धर्मिष्ठ होता है, धर्मप्राण बनता है, और जब समाज के लिए काम करने की संवेदना उसके अंदर होती है, अन्य सभी लोगों को अपने सोदर बांधव में मानता है, परिस्थिति और प्रकृति के साथ रहकर आगे बढ़ने के उसके समन्वय की दृष्टि है, ऐसे जब व्यक्ति गुण संपन्न होता है उस व्यक्ति से कुछ हम अपेक्षा कर सकते हैं। शिक्षा के, संस्कृति के, ज्ञान के, पाठ के, संतों के वाणी के, इन सब के लक्ष्य क्या है? मनुष्य को अच्छा बनाना, यही तो लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसी को व्यक्ति निर्माण कहता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन सब के विकास होना चाहिए, इसलिए संघ का कार्य है। दूसरा आयाम है, केवल व्यक्ति अच्छा होने से क्या लाभ हुआ? व्यक्ति समाज के साथ, समाज के अंदर, समाज के घटक के नाते, समाज के अविभाज्य अंग के नाते वो रहता है, इसलिए उसको समाजाभिमुखी भी बनना चाहिए। समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। हम संगम के अंदर एक का गीत गाते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो इसलिए हमें ऋण जो है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, उसके साथ साथ समाज ऋण भी है। जिस धरती में हम जन्म लिए हैं उस धरती पे रहने वाले समाज के लिए, जन के लिए हम अपने जीवन से कुछ करें, तो समाज के प्रति हमारी दृष्टि। लेकिन वो समाज यदि संगठित नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा, दुर्बल कमजोर महसूस करता है, अज्ञान हो गया है, अज्ञानी हो गया है, या अपने के बारे में वो भूल गए हैं, ऐसे समाज को जागृत करना, संगठित करना, उसके अंदर शक्ति फूंकना, यह भी आवश्यक बनता है। वही कार्य अपने संघ के दूसरा आयाम है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो बाजू है, तो इसको हमें समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्य को देशों विशाल बनाने में संघ के विचार, संघ के कार्य पद्धति, संघ के कार्यकर्ता, इन सभी ने प्रयास किए, और इन कारणों से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र जीवन के केंद्र बिंदु पर पहुंचा है। इसलिए आरएसएस क्या कहता है, आरएसएस की क्या सोच है, संघ के इसमें क्या विचार है, संघ की क्या नीति है, यह आज मीडिया में भी चर्चा हो रही है, देश दुनिया में भी चर्चा होती है। संघ के कार्य के बारे में विश्वविद्यालय में रिसर्च भी होता है, और संघ के विचार को नहीं मानने वाले कुछ लोग अज्ञान से हो या उनके कोई दुरुद्देश्य हो, उस कारण से वो विरोध भी करते हैं। बात कुछ भी हो, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चर्चा के केंद्र बिंदु में है। संघ के विचार आज विश्व के सामने प्रस्तुत है। संघ के कार्यकर्ता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहकर काम करने के कारण आज संघ के लोगों को, देखने वाले लोगों को लगता है, हाँ भाई ये लोग कुछ कर सकते हैं, ये प्रामाणिक है, देशभक्त है, ये संगठित है, इनके अंदर अनुशासन है, ये कोई काम अपने हाथ उठाएंगे तो इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। यह विश्वास भी पिछले इन 90 दशकों में, 90 वर्षों में, 9 दशकों में लोगों ने समझ लिया है। अब बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और कार्य तो हम थोड़ा सा देख लिया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिवेश में क्या भूमिका है? संघ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के सीमा के अंदर काम करता है, तो इसके वैश्विक भूमिका क्या हो सकती है? तो फिर विश्व के बारे में भी हमें कुछ बातें सोचने पड़ेगी। आज वैश्विक संकट है, इसलिए जैसे प्रारंभ में कहा, विश्व वैश्विक संकट को अपने देश में कैसे हम रोक सकते हैं, उससे हम लड़कर हम कैसे जीत पा सकते हैं, वो तो हमने देख लिया। लेकिन विश्व के संदर्भ में केवल कोरोना के इर्द गिर्द ही विश्व को घुमाना ठीक नहीं है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थोड़ा सा कोरोना से, ये कोविड-19 जो है उस परिप्रेक्ष्य से भी बाहर देखना चाहिए, क्योंकि कोरोना के पहले भी विश्व था और उसके बाद भी दुनिया रहेगी। इसलिए वैश्विक परिवेश को थोड़ा सा हम समझें। मैं समझता हूं लगभग 1990 से पूर्व
1985 से विश्व में एक परिवर्तन के दौर प्रारंभ हुआ। पिछले इतने वर्षों में विश्व में परिवर्तन तो कई बार हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, उसके पश्चात भारत समेत कई देश आजाद हो गए, स्वाधीन हो गए। ये सब विश्व के समय समय पर होने वाले परिवर्तन है। ऐसे हम कहते हैं तंत्र ज्ञान के कारण हो, बाकी विषय के कारण हो, विश्व में परिवर्तन आते ही रहते हैं। इसलिए वो बदलाव, परिवर्तन के एक जो चरण आते हैं, वो इतिहास में कई ऐसे मंजिलें हैं। लेकिन मैं अभी जो कहने जा रहा हूं वो विश्व के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तंत्र ज्ञान से, विज्ञान से हर आयाम में जो परिवर्तन आया वो 1985 के पश्चात एक विशेष दौर हमको अनुभव में आता है। अब 1989 में, 1989 में भारत में और दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। उस समय हम देखते हैं सोवियत रूस टूट गया। आज जो रूस है वो उस प्रकार नहीं था। उसमें तो बहुत सारे देश उसके जुड़कर एक सोवियत रिपब्लिक बना हुआ था। लेकिन 1989 में गोर्बाचेव जब वहां के प्रमुख थे, सत्ता पर बैठे थे, उनके उस कार्यकाल में सोवियत रूस बिखर गया, टूट गया। आज सोवियत रूस नामक कोई चीज दुनिया के मानचित्र पर नहीं है। उसके कारण बहुत हैं, उसके विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक राजनीतिक दृष्टि से, भू राजनीति की दृष्टि से एक परिवर्तन हुआ। जितने भूभाग उसके साथ थे वो सब टूटकर अलग हो गए। उन्हीं दिनों में, उसी वर्ष में जर्मनी में पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी ये दोनों अलग अलग हो गए थे। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उसके पश्चात एक राजनीति के षड्यंत्र के कारण हुआ। वो डेवलपमेंट समाप्त होकर 1989 में वो बर्लिन की दीवार, वहां के लोगों ने उसको तोड़ डाला और दोनों देश जो बने थे, वैसे तो एक ही राष्ट्र थे, दोनों देश एक हो गए। आज जर्मनी, पूर्व और पश्चिम ऐसे दो देश नहीं है, एक ही जर्मनी। तो दुनिया के राजनीति में एक तरफ दो देश इकट्ठे होकर एक राष्ट्र फिर से बन गए, दूसरी तरफ एक राज्य शक्ति टूटकर कई राष्ट्र अलग हो गए। कहने का तात्पर्य है कि भू राजनीति, इसके पश्चात क्या हुआ? शीत युद्ध जो चल रहा था रूस और अमेरिका के, वो समाप्त हो गया। दो ध्रुवी विश्व, बहुध्रुवी दुनिया बन गई। उन्हीं दिनों में मित्रों, आप फिर से एक बार इतिहास के उन अध्यायों को पलट कर देखेंगे तो हम समझेंगे उन्हीं दिनों में दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े एक परिवर्तन आया। आज जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, निजीकरण, भूमंडलीकरण, जागतिकीकरण की जो है वो 1990 के उन दिनों में प्रारंभ हुआ। इसलिए भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन को हमको प्रारंभ करना पड़ा। उरुग्वे राउंड की चर्चा चली, बाद में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 1990 के दशक के अंत में। तो ये सारी चीज आर्थिक क्षेत्र में एक परिवर्तन है। दुनिया के आर्थिक क्षेत्र में सीमा नहीं है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, सीमा रहित एक विश्व की कल्पना लोगों ने किया। सारे विश्व एक मार्केट बन गया, बाजार बन गया। इसलिए कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, ये शुरू हो गया तो झंझावात हो गया। उसी दौरान आप देखते हैं, एक दृष्टि से कहेंगे तो एक वैश्विक आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म, यह भी उन्हीं दिनों में प्रारंभ हुआ। तो हम देखते हैं खास करके मजहबी टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म, लगभग उन्हीं दिनों में उसका जन्म हुआ। भारत के अंदर 1990 के शुरुआत में ही कश्मीर में जिस प्रकार के आतंकवाद चला और सारे इतिहास हमारे आंखों के सामने आज है, वहां के हिंदू पंडितों को घाटी से बाहर मजबूर हो गए, कई लोगों की हत्या हो गई। उसी प्रकार हम देखते हैं पूरे देश के अंदर आतंकवाद, यह आतंकवाद केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। रूस में, इंडोनेशिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में जो 9/11 हुआ, ये सब उसी आतंकवाद के विभिन्न अध्याय हैं, विभिन्न आयाम हैं। और चौथी एक बात है, वो है राष्ट्रवाद भी मजबूत हुआ। भारत के अंदर अयोध्या के राम मंदिर के आंदोलन प्रारंभ हुआ और राष्ट्रवाद के, भारत की अस्मिता के
एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हुआ। हम देखते हैं भारत के अंदर राम जी के नाम लेकर देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे होकर आए। ये केवल एक मंदिर के विषय नहीं था, भारत की अस्मिता के विषय था, भारत के आत्मा के एक प्रकटीकरण था। ये केवल भारत में हुआ क्या? नहीं। इसलिए मैंने कहा रूस के, जर्मनी के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो हुआ वो सब उसी राष्ट्रीय अस्मिता के ही एक दृष्टि से अभिव्यक्ति थी, उसका प्रकटीकरण था। तो इसलिए भू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रवाद की तरफ से हर प्रकार से एक परिवर्तन के एक अध्याय प्रारंभ हुआ। तो इसलिए एक अमेरिका के विद्वान व्यक्ति ने अब दुनिया में और कोई होने के लिए बचा ही नहीं है, इसलिए एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास अब समाप्त हो गया, ऐसे फुकुयामा करके एक व्यक्ति ने, एक विद्वान व्यक्ति ने एक लेख लिखा था, पुस्तक भी छा। उनको लगा अब अमेरिका और रूस ये दोनों के शीत युद्ध समाप्त हो गया, रूस टूट गया, अमेरिका जीत गए, तो अब दुनिया में इतिहास बनने लायक कोई बात बची नहीं है। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के मानवता की यात्रा कभी ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। किसी राज्य शक्ति के उथल पुथल के कारण, किसी के जीत और हार के कारण सारे राष्ट्र, सारे दुनिया, सारे विश्व अपनी यात्रा को समाप्त कर दे, ऐसे कोई स्थिति नहीं आ सकती है। इसलिए जब फुकुयामा को 3 साल के अंदर ही समझ में आ गया, उन्होंने अपनी बात को स्वीकार करते हुए, यानी गलती को स्वीकार करते हुए, उन्होंने अपने नए विचार को भी प्रस्तुत करने में बाध्य हो गया। तो मैं इसलिए वैश्विक इस परिप्रेक्ष्य को आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। तो फिर भारत की जो भूमिका है यह बहुत महत्व की है, वो एक विशेष भूमिका अदा कर सकता है। तो इसलिए भारत के इस संदर्भ में हमें कुछ विषय के बारे में विचार करना चाहिए। 1990 के दशक में जब आर्थिक क्षेत्र के अंदर ये परिवर्तन आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के, उसके 10 साल के पश्चात जैसे भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन के जैसे हुआ था, उसी प्रकार विश्व के अन्य देशों में अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों के रक्षा के कारण या वहां के मजदूरों के लिए हाथ को काम देना चाहिए, इसके आग्रह के कारण, या विश्व के अन्य देशों से आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इसके विरोध के कारण कई देशों में आंदोलन हुए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच बने। और इसलिए जब जब WTO के बैठकें हुई, वहां लोग आकर अपने इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने किया। इसलिए उसके पश्चात UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट उन्होंने छापा। उसमें उनको कहना पड़ा लोकलाइजेशन की आवश्यकता है, जिसको स्वदेशी हम कह सकते हैं। इसलिए सारे विश्व केवल एक जागतिकीकरण, भूमंडलीकरण के ही छत्र छाया में सुख जीवन जी सकता है, ऐसे नहीं होता। उसको स्वदेशी के, देशी के, स्थानीय चीजों के, संसाधन के, वहां के प्रतिभा के, वहां के पूंजी के, वहां के लोगों वाले समाज जीवन के, आर्थिक जीवन के, राजनीतिक आयाम को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। यह अनुभव से सिद्ध हो गया। तो इसलिए भारत की एक भूमिका इस चीजों में भी है। इसलिए होगा अब दुनिया में जैसे जीवन जीना किस लिए? एक केवल युद्ध करते हुए दूसरों के जमीन हड़पने के लिए, अपने प्रभाव को, वर्चस्व को दुनिया के ऊपर राज्य शक्ति के द्वारा वहां थोपने के लिए, काय के लिए? या उपभोगवाद के चरम सीमा पर पहुंचकर प्रकृति को नाश करते हुए मनुष्य को, आत्मा को खोकर बैठने के लिए? जीवन काय के लिए? जीवन उसके स्तर बढ़ाना है, ये उपभोगवाद से नहीं होता। यद्यपि मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता है, आहार, निद्रा, भयमय तुरंत, ऐसे जो आपने यहाँ कहा है वो प्राणी को और मनुष्य को चाहिए। लेकिन केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनसे मनुष्य नहीं बन सकता। उसके अंदर एक धर्म भावना चाहिए जो आध्यात्मिकता के फाउंडेशन पर, उसके बुनियाद पर खड़ा है। ऐसे धर्म के कारण ही मनुष्य दैवत्व के तरफ अपनी यात्रा कर सकता है। मनुष्य को प्रकृति को बचाने की इच्छा क्यों होनी चाहिए?
सब प्रकृति को, निसर्ग को, संसाधन को, सब प्रकार के नाश करते हुए केवल अपने सुख के लिए चाह करने वाला मनुष्य कुछ ही वर्षों के अंदर उसी प्रकृति के सामने ही शरण हो जाता है, वो नतमस्तक हो जाता है। वो हम देख रहे हैं। इसलिए अब क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, प्रकृति को बचाओ, जल को बचाओ, वायु प्रदूषण से बचो। ये सारी चीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मनुष्य को अब समझ में आ गया प्रकृति को नाश करने से हम सुखी नहीं बन सकते, प्रकृति के साथ रहकर हमको सुखी रहने चाहिए। इसलिए ये सारे विषय जब हम देखते हैं, भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका इसलिए है क्योंकि भारत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दोनों में किसी भी प्रकार के हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम आज के विश्व में जब देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के अंदर, जैसे मैंने पहले ही कहा, राष्ट्र जीवन के केंद्र बिंदु पर पहुंचा हुआ एक संगठन है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल एक संगठन नहीं है, यह एक विचार प्रवाह है, यह एक अभियान है। भारत के आत्मा को, भारत के चेतन को फिर से पुनरुत्थान करते हुए इसके अंदर शक्ति फूंक कर भारत को आगे बढ़ाने का काम है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के नाते अलग से रहने का या भारत के लिए काम करने का ऐसे इसके विचार है ही नहीं। संघ और समाज, संघ और भारत राष्ट्र ये समान हो जाए, को टर्मिनस ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ऐसे होने के ही सपना हम देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भारत के अंदर संघ ने जिस हिंदुत्व के विचार को, यहाँ के सनातन धर्म के राष्ट्रीयता के विचार, भारत के जो आध्यात्मिक प्रकाश को, जिसको महर्षि अरविंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, हमारे वेद उपनिषदों ने, महात्मा गांधी जी ने रामराज्य की कल्पना के द्वारा, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य के द्वारा जिस विचार को उन्होंने रखा, उसको आधुनिक काल में काल सुसंगत रूप में वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप हमको फिर से दुनिया के सामने प्रकट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। जीवन को खड़ा करने के लिए आधार चाहिए। वह आधार क्या बन सकता है? हिंदुत्व के यह विचार, यह दर्शन आधार बन सकता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब भारत के मिट्टी के इस विचार को, इस सुगंध को लेकर कार्य करता है, यह स्वाभाविक है। भारत के इसी दर्शन के, संस्कृति के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका अपने आप बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, संघ के विचार राष्ट्र के विचार है, भारत के विचार है। इसलिए संघ के कार्य यह राष्ट्रीय कार्य है। इसलिए भारत के जो विचार है, भारत के जो व्यवहार है, भारत की जो जीवन शैली है, भारत के जो जीवन दर्शन है, वह आज विश्व के अंदर कहीं ना कहीं प्रभावी बनते जा रहा है। हम जानते हैं जून 21 तारीख को अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन गया। और भारत के योग, भारत में किसने इसको खोज निकाला? लेकिन है भारत के मिट्टी के ही विचार है। केवल विचार नहीं, संदेश नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इस योग के कारण आज विश्व के अंदर कोई भी धर्म, पंथ, किसी भी रेस, किसी भी व्यक्ति की भाषा ऐसे नहीं है। ये सारे विश्व के लिए लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे सुखिनः सन्तु, ये जो विचार संघ भारत के हैं, इसी कारण से योग भी सर्व के लिए एक तारनहार के रूप में सबके जीवन को उन्नत करने वाले एक प्रयत्न के अभियान के रूप में चल पड़ा है। अब आयुर्वेद के बारे में भी वो कहते हैं, या परिवार पद्धति, कुटुंब पद्धति, हिंदू के परिवार पद्धति, कुटुंब पद्धति जो है, यह विश्व के लिए आवश्यक है। कुछ वर्ष पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने वहां के हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जब आई थी, उन्होंने उस कार्यक्रम में उन्होंने यही उद्गार किया, आप लोग हिंदू लोग ब्रिटेन के हमारे लोगों को आपके परिवार पद्धति के पाठ को सिखाइए। परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, हम कुटुंब के लोग कैसे परस्पर आत्मीयता और अंतःकरण से साथ रह सकते हैं, रहते हैं। ये सारे विचार आज विश्व के लिए आवश्यक है। जो अफ्रीका के काले लोग गुलाम बनकर दुनिया के अन्य देशों में ले जाए गए, गोरे लोगों के गुलाम बनकर वो दुनिया के विभिन्न देशों में
दशकों तक, सैकड़ों वर्षों तक रहना पड़ा। गुलाम को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने जानवर जैसे पुरुष और महिलाओं को साथ में रखे, बाद में उनको अलग अलग कर देते। जो संतान हुए वो फिर से गुलाम बने। इस गुलामी पद्धति को पश्चिम के देशों ने जब रद्द किया, कानून से उसको हटा दिया, तो फिर वहां के जो अफ्रीका मूल के काले लोग अपने परिवार को, कुटुंब को खड़ा करने के प्रयत्न प्रारंभ किया। हमारे यहाँ जैसे रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहने, चचेरे भाई, ममेरे भाई, ऐसे फूफा है, बुआ है, कितने प्रकार के हमारे रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते उनको मालूम नहीं था। हम तो गोत्र मानते हैं भारत में, उनको कोई गोत्र के परिचय भी नहीं है। प्राणी जैसे, जानवर जैसे उनके जीवन 300 साल तक रहा। जब अफ्रीका के काले लोग जो गुलाम बन गए थे, जब गुलामी से अब मुक्त हो गए, उन्होंने फिर से एक बार अपने परिवार पद्धति को प्रारंभ करने के लिए भारत के इस उदाहरण को उन्होंने अपने सामने रखा। मैं जब वहां गया था, उनके संस्था में उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा हम में से कुछ लोग आपके भारत में आए थे, 4-6 जगहों पर जाकर आपके परिवार, संयुक्त परिवार, ये सब हम देख के आए हैं, हम भी ऐसा बनना चाहते। तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, यानी योग के कारण, आयुर्वेद के कारण, कुटुंब पद्धति के कारण, संस्कृत भाषा के कारण। प्रकृति के प्रति देखने का हमारी दृष्टि क्या है? हमारे लिए भूमि पृथ्वी माँ है, हमारे लिए नदी के जल यह पूजनीय है, हमारे लिए वृक्ष जो है वो आराध्य है, हम कहते हैं जड़ चेतना में यह ईश्वर है। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो इसलिए प्रकृति के प्रति देखने की दृष्टि क्या है? प्रकृति का शोषण नहीं, उसका दोहन करना चाहिए। प्रकृति से हमें चाहिए, जैसे माँ के दूध पीकर हम बड़े होते, लेकिन माँ के खून नहीं चूसना चाहिए, दूध पीकर बड़े होने चाहिए। ऐसे प्रकृति माँ जो दूध देती है उतना ही हमको लेना चाहिए, उसको चूस कर उसको खून को नहीं पीना चाहिए। तो ये जो रिश्ता है प्रकृति के और मनुष्य के, माँ और शिशु के, माँ और संतान के, इस विचार को, भारतीय विचार को, हिंदुत्व के इस दर्शन को दुनिया में रखना चाहिए। कौन रख सकता है? जिसको हिंदुत्व के प्रति स्वाभिमान है, जो हिंदुत्व के इस प्रति स्वाभिमान रहने वाले हिंदुत्व के लोगों को संगठित करके उनके अंदर शक्ति ला सकता है, वही तो कर सकता है। जिसको इस पर विश्वास नहीं है, जिसको इस आचरण पे नहीं है, जो इस पथ पर नहीं चलता, वो कैसे करेगा? केवल ग्रंथों में कुछ शुष्क बातें लेकर हम दुनिया में नहीं जा सकते। इसलिए हम खड़े रहें, हम इस विषय के लिए ऐसे करने वाले लोग बने, हम आचरण में लाए, हम स्वदेशी संस्कृत के, प्रकृति की पूजा के, प्रकृति की रक्षा के, पर्यावरण के रक्षा के, हम हर एक के अंदर परमात्मा है, हर एक के अंदर ईश्वर के अंश है, जड़ चेतना में हर मनुष्य के अंदर है। यदि भारत के लोग हम एक दूसरे को जाति के कारण, छुआछूत के कारण, भाषा के कारण, पंथ के कारण, संप्रदाय के कारण एक दूसरे से हम झगड़ते रहेंगे तो कहाँ एकता आई? तो इसलिए हमें पहले इसको आचरण में, व्यवहार में लाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही कहता है, हम अपने समाज को शक्तिशाली बनाएं और हम ऐसे बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें और विश्व को इस मार्ग पर लाने के प्रयत्न करें। इसलिए हम विश्व को उपदेश देना नहीं चाहते, हम एक उदाहरण खड़े करना चाहते हैं, स्वयं उदाहरण बनना चाहते हैं। जो स्वयं उदाहरण नहीं बन सकता है वो दूसरों के लिए मार्गदर्शन देना उसके लिए संभव नहीं है। और आज भौतिकता में क्या हो गई है? भौतिकता की दूरी कम हो गई। आज मैं लखनऊ में हूं, तो लखनऊ से बेंगलुरु से मैं कल रात को आया 2 घंटे के अंदर। यहां से अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना 1 घंटों के ही काम है। दूरी कम हो गई, लेकिन मानसिक दूरी बढ़ गई, एक दूसरे के बीच के हृदय की दूरी बढ़ गई। तंत्रज्ञान बढ़ा है, लेकिन स्वास्थ्य गिर गया। कृषि के कई प्रकार के नए नए प्रयोग तो हुए, लेकिन भूख नहीं मिटी। शांति की वार्ता बढ़ी, लेकिन परस्पर घृणा और द्वेष, नफरत ये भी बढ़े।
दुनिया में साथ रहने के, शांति और सहजीवन की बात तो होती है, लेकिन युद्ध के शस्त्रास्त्रों के उत्पाद भी उतने ही प्रमाण में बढ़ा है। तो इसका अर्थ हम विरोधाभास में जी रहे हैं। विश्व के सामने हम कहते एक है और अंदर अंदर से करते दूसरे हैं। ये केवल हमारे लिए नहीं, विश्व के सभी लोगों के बारे में यही बात होती है। इसलिए मित्रों, यदि भारत दुनिया के विश्व गुरु बनना है तो इसलिए हमें कथनी और करनी में एक रूप रहना पड़ेगा। अपने मन के अंदर जो विचार है उसको ही दुनिया के सामने हमें प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसलिए राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित होने वाले हिंदू समाज भारत को ही बड़ा बनाएगा, स्वाभिमानी और समर्थ शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसको खड़ा कर सकता है। और जो संगठित हिंदू है, जो स्वाभिमानी हिंदू है, वो विश्व के लिए भी तारणहार बन सकता है, क्योंकि उसके विचार, उसके जीवन शैली जो उसके पूर्वजों ने दिए हैं और आधुनिक काल में उसको काल सुसंगत बनाकर लेके जाना चाहिए। इसलिए उपलब्धियां भी हैं, योग जैसे, आयुर्वेद जैसे, संस्कृत जैसे, लेकिन विसंगतियां भी हैं, सामाजिक विषमता के, छुआछूत के, स्वार्थ के, अहंकार के। इन विसंगतियों को, इन समस्याओं को हमें दूर करना चाहिए। बाहर के कोरोना महामारी एक है, तो मनुष्य के अंदर के संवेदनहीनता, मनुष्य के अंदर के स्वार्थ लालसा, मनुष्य के अंदर के एक दूसरे के प्रति देखने के अंदर की जो घृणा है, द्वेष है, नफरत है, यह भी कोरोना से कम महामारी नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को हमें दूर करते हुए एक सशक्त, समर्थ संगठित भारत को खड़ा करना, इसलिए वैश्विक एक भूमिका भारत को निभानी है। वह भारत इस प्रकार के वैश्विक भूमिका को निभाने के लिए संघ के स्वयंसेवक अपने सामने उस तस्वीर को, उस चित्र को रखना चाहिए। मैंने प्रारंभ में कहा, संघ के स्वयंसेवक विश्व के 50 से अधिक देशों में आ सक्रिय है। वहां के कानून और वहां के समाज के हित के लिए उन्होंने स्वयंसेवक संघ को खड़ा किया है। प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, लेकिन कार्य वहां कर रहे हैं, वहां के लोगों की सेवा कर रहे हैं। इससे पहले भी किए हैं। अभी कोरोना के महामारी के दौरान भी अमेरिका के 5000 स्वयंसेवकों ने वहां धन एकत्रित किए। यहाँ जैसे भोजन पैकेट देना था, वहां भी दिए लोगों को। कई प्रकार के सेवा कार्य में आगे आए, रक्तदान किए, स्वास्थ्य की सेवा किए, सब प्रकार के किए। श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, ऐसे ही पश्चिम के देशों में, जैसे यूरोप के देशों में, इंग्लैंड में, ऐसे कई देशों में, लगभग 25 देशों में संघ के स्वयंसेवक उन देशों के लोगों के समाज की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। तो ऐसे ही हिंदू विचार को लेकर कार्य करने वाले बहुत सारी संस्थाएं, संगठन हैं। उन लोगों को भी एकत्रित करना, एक मंच पर लाना पड़ता है। हम सबके सम्मिलित संगठित शक्ति चाहिए। वो रामकृष्णाश्रम, चिन्मया मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, पतंजलि योग पीठ, गायत्री परिवार, या ऐसे नाम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अपने अपने जिले में, प्रांत में हो सकते हैं। जैन, बौद्ध, सिख, सब प्रकार के जो भारतोद्भव पंथ संप्रदाय हैं, उन सबके जो प्रयास है वह इसी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, इसी ओंकार को मानने वाले, इसी गंगा मैया को पूजने वाले, इसी पृथ्वी को, भूमि को माँ ऐसे मानने वाले, ये सारे जो लोग हैं वो सब सज्जन शक्ति है। समाज में अच्छे काम करने वाले लोग जो हैं, उस सज्जन शक्ति का संयोजन करना, उसको संचालित करना, उसको उसके अंदर जागृति लाना, उस सज्जन शक्ति को हमें जोड़कर करना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व भर में इस प्रकार के सज्जनता से जो अच्छा करना चाहते उनको भी जोड़ने का प्रयास वहां के स्वयंसेवकों ने किया। केवल एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। 2012 में जब स्वामी विवेकानंद के सार्धशती 150 वर्ष के उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम बने, उस समय दुनिया के कई देशों में कार्यक्रम हुए। अमेरिका के लोगों ने
धर्म फॉलोअर्स, धर्म के अनुयायी, ऐसे एक उन्होंने एक अपील किया। बहुत सारे लोग, वहां के गोरे लोग, वहां के काले लोग जो मूल से हिंदू नहीं है, ऐसे लोग भी भारत के ज्ञान भक्ति कर्म योग की तरफ आकर्षित हो गए, योग की तरफ आकर्षित हुए। ऐसे लोगों को किसी न किसी रूप से विवेकानंद के जो वैश्विक दर्शन है, संदेश है, उसको सुनने का और सुनाने का, अध्ययन करने का और उसको विचार करने का, और उसके आधार पर कुछ न कुछ मानवता की सेवा करने का कार्य किया। तो इसलिए हम सब प्रकार के लोगों को लेकर एक विश्व कुटुंबी उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, यह संदेश भारत का है। भवतु विश्वमखिलम एक नीडम, यह भारत के उद्गार है। यहाँ के मुनियों ने, तपस्वियों ने इस सपने को देखा है। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो जो गुरु बनना चाहते हैं वो शिष्य के प्रति आत्मीयता से, एक स्नेह के दृष्टि से देखना पड़ता है। तो इसलिए सारे विश्व के प्रति हमारे दृष्टि ऐसे है, हमारे विचार ऐसे है, हमारे दर्शन भी उसके अनुरूप है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, केवल अपने लोगों ने इस भारत के इस महानता को बताया, ऐसे नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हिंदुत्व के प्रखर प्रवक्ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इस हिंदुत्व के वाहक है ही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो भारत के साथ तादात्म्य होकर काम करने वाले एक महाअभियान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को अपने जीवन में इस कार्य के लिए, जीवन के अंतिम क्षण तक कार्य करने के लिए प्रेरणा देने वाले एक महान प्रयास है ही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के इस महोन्नत अध्याय के, स्वर्णिम अध्याय को देखने के लिए सब प्रकार के प्रयास कर ही रहा है कि न विश्व के अंदर ऐसे एक वातावरण बने, वायुमंडल बने, यह भी आवश्यक है। हम केवल संकट के कारण ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। इस संकट से तो हम मुक्ति पाएंगे ही, लेकिन मनुष्यता की जीत, और मनुष्यता के जीत का अर्थ प्रकृति के ऊपर नहीं, मनुष्यता के जीत का अर्थ यह है जन जंगल जानवर जमीन सबके साथ रहकर मनुष्य समन्वय से, सामंजस्य से, सामरस्य से जीने के एक बहुत बड़ा एक महामार्ग को खोलना, यही हमारा काम है। तो ये कार्य भारत कर सकता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उसको तैयार करें। भारत कर सकता है, यह विश्वास के बाद दो लोगों ने, जो विदेश के विद्वान हैं, महर्षि अरविंदो, विवेकानंद, गांधी जी, लोकमान्य तिलक, या हमारे वेद उपनिषद, हम सब जो कह रहे वो तो है ही, लेकिन मैं दो विदेशी विद्वानों के बात को उल्लेख करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। एक है आर्नल्ड टॉयनबी, विश्व के कई देशों के इतिहास के अध्ययन करने वाला ऐसे इतिहासकार अध्येता है। आर्नल्ड टॉयनबी ने कहा, उन्होंने कहा, यह अब स्पष्ट होते जा रहा है कि जो अध्याय पश्चिम से प्रारंभ हुआ वह निश्चित रूप से पूर्व के विचार से समाप्त होगा। यदि मानवता को सर्वनाश से अपने को बचना है तो उसके भरतवाक्य पूर्व के उस से ही होगा, यह अनिवार्य है। यह आर्नल्ड टॉयनबी ने कहा। यानी पश्चिम के विचार से प्रारंभ हुआ, यानी क्या, पिछले 300 वर्षों में यूरोप केंद्रित, यूरोसेंट्रिक एक दुनिया विकसित हुई। जो यूरोप कहता है, पश्चिम कहता है, वही सदाकाल के सत्य है। वही विज्ञान जानते हैं, तंत्र ज्ञान जानते हैं, आधुनिकता जानते हैं, वही न्यायपालिका जानते हैं, वही लोकतंत्र जानते हैं, वही विश्व के बाजार को समझते हैं, वही आर्थिकता को जानते हैं, वही सब प्रकार के उत्पाद करेंगे, वही जीवन के सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। ये जो कहने के विचार था वह यूरोप केंद्रित विचार। इसलिए पश्चिम से प्रारंभ हुआ इस अध्याय को पूर्व के भरतवाक्य से समाप्त करना, यानी क्या, उन्होंने सब प्रकार के संकट को सामने लाया। प्रकृति को नाश हुआ, मनुष्य के अंदर दूरी हो गई। ये सारे संकट जो आज पैदा हुए उपभोगवाद के कारण, अहंकार के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण, दूसरे के ऊपर साम्राज्य करने के, वर्चस्व के उस चाह के कारण, वो सारी चीज आज समाप्त होना है तो भारत के पूर्व के इस महासंदेश के कारण, उपनिषद के संदेश के कारण। यह आर्नल्ड टॉयनबी ने कहा। दूसरे और एक व्यक्ति जीन पियरे लेहमन, वो इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। उनके नाम तो नोबेल पुरस्कार के लिए भी आए थे। लेहमन ने कहा, यदि विचार, दर्शन और धर्म, इसके लिए लालायित वैश्विक आज परिवेश जो है, उसमें
भारतीय ऐसे एकमात्र देश विश्व में दिखाई देता है जहां इन तीनों का जन्म संभव है, क्योंकि भारत ने अपने इतिहास में बार बार ऐसे करके दिखाया। नए विचार, नए युग धर्म और जीवन के लिए आवश्यक मौलिक दर्शन, ये तीनों को देने की जो ताकत है, शक्ति है, अंतर शक्ति है, वो भारत के अंदर है। इसलिए भारत की तरफ सारी मानवता देख रही है। यह लेमन ने अपने लेख में लिखा, वर्षों पूर्व उन्होंने लिखा। इसलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं कहूंगा, भारत के इस विश्व गुरु बनने की भूमिका को निभाने की ताकत यदि किसी को भरना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, हम लोगों को, स्वयंसेवकों को इस विषय के लिए अपने जीवन के संकल्प लेकर, इसको जीवन व्रत मानकर हमें इस दिशा में, इस पथ पर चलना पड़ेगा। जब भारत की राष्ट्रीयता जगेगी, जब राष्ट्रीयता प्रभावी बने, तब हम दुनिया को भी एक अच्छे मार्ग दिखा सकते हैं। यदि यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज के वैश्विक परिवेश में एक भूमिका है। हम देखते हैं इस कोरोना के संकट में भी नमस्कार करना ही पड़ा लोगों को, हाथ मिलाने के बजाय। इस वैश्विक संकट में लोगों को ये ध्यान में ही आया, हमें अंतर्बाह्य शुचिता चाहिए। इस वैश्विक संकट में लोगों को ध्यान में आया, हम एक दूसरे के ऊपर परस्परावलंबन से जीना पड़ेगा। कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, लेकिन इतने साथ में ये भी आया, हम दूसरों के दासता से नहीं जी सकते, अपने आत्मनिर्भरता भी चाहिए। तो इसलिए इस संकट ने हमें एक स्वर्णिम अवसर भी दिया है। भारत के विश्व गुरु बनने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त भी करता है। इसलिए हम उस दिशा में जाने के लिए संकल्प ले, और आपके ई शिविर इस दृष्टि से नए संकल्प को हमें शक्ति देने के लिए यह शिविर हमारे लिए सहायक बने, और हम अच्छे कार्यकर्ता बनकर संघ के इस विचार को न केवल अपने निजी जीवन में, लेकिन हम जहाँ जाएंगे समाज के उस तबके में हम इस विषय को अपने आचरण से, व्यवहार से जमीन पर उतार कर दिखाएं। हम यानी संघ के स्वयंसेवक नहीं है, हम यानी संघ है। लोग हमको देखकर संघ को समझेंगे। इसलिए संघ मेरा है, मैं संघ का हूँ, यह स्वयंसेवक अपने जीवन में लें। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद।